हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सैनिक अकेडमी पे। मैं नेहा मैम आपको जो हिंदी का टॉपिक चल रहा था जिसमें आपका समास, देखिए समास के मैंने 2 पार्ट की वीडियो डाल चुकी हूँ, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ये समास में लगभग करके कंफ्यूजन बहुत होता है और कंफ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ही शब्द कैसे 2 समास की परिभाषा बताते हैं। तो देखिए हम जो पहले पार्ट के वीडियो था उसमें हम समास के बारे में बताए थे और समास का जो प्रकार होते हैं, एक प्रधानता के आधार पर एक समास के कुल भेद। तो प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। अगर समास की कुल भेद की बात करें तो इसमें 6 होते हैं। तो फिर जिसमें हम कल के वीडियो में या अगले वीडियो में हम जो आपका बहुव्रीहि समास और तत्पुरुष समास के बारे में बताए थे। ठीक है, जो बहुव्रीहि समास होता है हम बताए थे कि इसमें क्या होता है, दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है और किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, वहां पे क्या होता है आपका बहुव्रीहि समास। ऐसे देखिए जैसे कि फिर हम देखते हैं द्विगु समास। ठीक है, जो द्विगु समास होता है हम बताए थे कि ये आपके तत्पुरुष समास के ही 2 पार्ट होते हैं, उसी में का भाग है। इसमें बोला कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब जो जिस पद का पूर्व पद मतलब क्या कहते हैं, पहला पद क्या हो संख्यावाचक विशेषण हो, वो क्या कहते हैं आपका कौन सा समास होता है, द्विगु समास। जैसे हम कहते हैं त्रिलोक, ठीक है, त्रि मतलब आपका 3 हो गया, त्रि आपका 3 हो गया और लोक मतलब आपका संसार, तो 3 लोकों का समाहार। तो यहाँ पे देखिए 3 आपका आ गया, संख्या आ गया। अपनी ये विशेषण इस लोक की विशेषता बता रहा है, इस संसार की विशेषता बता रहा है कि क्या है, 3 लोक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विगु समास। अच्छा देखिए चौराहा, चौ मतलब 4, राह मतलब राह, 4 राहों का समूह जो होता है उसी को हम चौराहा कहते हैं ना। तो देखिए राह की विशेषता बता रहा है कि ये 4 राह का समूह है, तो यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अच्छा देखिए आपका दोपहर है, दोपहर जैसे आपका दोपहर का समय होता है, सुबह और शाम के मिला के समय को हम क्या कहते हैं, दोपहर, मतलब 2 पहरों के समूह को हम क्या कहते हैं, दोपहर। तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया दशानन। देखिए दशानन अगर इसकी बात करेंगे तो 10 आनंद मतलब 10 मुखों वाले। अगर हम अभी इसके पहले हम बताए थे बहुव्रीहि समास कि दशानन आपके तीसरे की बात करते हैं कि 10 मुखों वाले अर्थात रावण। तब यहाँ पे देखिए आपका जो द्विगु समास होता है ये क्या होता है कि आपका पहला पद क्या होता है, विशेषण, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष। मतलब 10 आनंद, 10 आनंद मतलब मुख, ये मुख की विशेषता बता रहा है ना कि उसके मुख क्या है, 10 है। तो यहाँ पे जो आनंद मतलब मुख क्या हो गया, विशेष, और 10 क्या हो गया उसका विशेषण। ये आपका द्विगु समास की भी परिभाषा बताता है। और फिर देखिए दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण। तो ये आपका जो बहुव्रीहि समास होता है इसके समस्त पद क्या होते हैं, विशेषण का कार्य करते हैं। बोला अरे 10 मुखों वाले अर्थात रावण, मतलब ये दोनों पद विशेषण का कार्य कर रहे हैं। और द्विगु समास की अगर परिभाषा देखेंगे तो 10 आनंद मतलब आनंद उसका मुख कितना है, 10 है। तो मतलब इसका आनंद आपका मुख की विशेषता बता कह रहे हैं, इसकी मुख क्या है, 10 है। 10 आपका क्या हो गया, विशेषण, और इसकी विशेषता क्या हो गया, मुख। तो आपका जानते रहिए यहाँ पे जो आपका जब भी एग्जाम देता है दशानन, तो आप ये मत समझिएगा द्विगु समास और बहुव्रीहि समास एक साथ ऑप्शन देगा, कभी भी ऐसा नहीं करता। अगर दशानन देता है तो बहुव्रीहि समास देता है ऑप्शन में, और नहीं बहुव्रीहि है तो आपका द्विगु समास देता है। जानते रहिएगा दशानन आपका द्विगु समास और बहुव्रीहि समास दोनों की परिभाषाओं को आपका मायने रखता है। तो यहाँ पे ये दोनों समास आते हैं, ये आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग होता है, एग्जाम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसमें ऑप्शन में क्या दिया है। ऐसे आपका देखिए चतुर्भुज, अगर इसकी बात करें 4 भुजाएं का समूह, यहाँ पे 4 आ गया तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। और बात करें तो 4 भुजाओं वाले अर्थात ब्रह्मा, तो यहाँ पे भी आपका जो हो गया क्या हो गया, मतलब बहुव्रीहि समास और द्विगु समास तीनों की परिभाषाएं बता रहा है। ऐसे आपका देखिए यहाँ पे ये दोनों जानते रहिए आपका जो है, ये आपका जो दोनों है ये बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों की परिभाषाओं को बताता है। फिर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगता है कि बहुव्रीहि है कि आपका द्विगु समास है। फिर देखिए 3 रंगों का समूह, 3 रंगों का समूह या समाहार क्या कहते हैं, तिरंगा। जो तिरंगा होता है इसमें 3 रंग होते हैं, आपको पता है
इसी वजह से क्या कहें तिरंगा। तो तिरंगा में देखिए 3 रंग, आपका 3 आपकी संख्या आ गया, रंग की विशेषता बता रहा है। यहाँ पे कौन सा समास होगा, द्विगु समास। ऐसे नवरात्र मतलब नवरात्रों का समूह, जो नवरात्र होता है नवरात्रियों के समूह को मिलाकर ही हम क्या कहते हैं नवरात्र। यहाँ पे देखिए 9 आपका क्या आ गया, संख्या आ गया, और रात्र मतलब रात्रि की विशेषता बता रहा है कि ये रात्रि कितना है 9 है। तो यहाँ पे भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास। ऐसे देखिए नवरत्न, तो नवरत्न में 9 रत्नों का समाहार, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा द्विगु समास। देखिए पंचवटी, पंचवटी मतलब 5 वटों का समाहार, यहाँ पे आपका पंच मतलब 5 आ गया, तो यहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। फिर एक पंचवटी मतलब आपके 5 वटों वाला समूह, अर्थात जिसमें लक्ष्मण मतलब सीता और राम रहते थे। तो यहाँ पे आपका बहुव्रीहि समास, गुड मॉर्निंग, अगर आपका इसमें बहुव्रीहि समास और आपका द्विगु समास दोनों की परिभाषाओं को क्लियर करता है। इसमें विषय आप देखिएगा पंचवटी, चतुर्भुज, दशानन, ये सब आपके बहुव्रीहि समास और द्विगु समास दोनों में भी आते हैं। तो ये आपके एग्जाम के ऑप्शन के अकॉर्डिंग होता है कि एग्जाम में ऑप्शन आपका क्या दिया। फिर देखिए आपका अंतिम मतलब लास्ट आपका 6वां समास है कर्मधारय समास। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो या उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद उत्तर पद विशेषण विशेष्य हो। यहाँ पे उत्तर पद प्रधान लिख दीजिए, ठीक है। जिस समास के उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद विशेषण विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं कर्मधारय समास। तो जानते रहेगा इसकी पहचान क्या होती है कि अगर आप समास विग्रह करेंगे इसमें है जो या के समान आपका निकल के आता है। जब भी कर्मधारय समास का समास विग्रह करेंगे उसमें है जो या के समान निकल के आता है। और इसका जानते रहेगा जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, मतलब पूर्व पद क्या होता है आपका विशेषण और उत्तर पद क्या होता है आपका विशेषण। देखिए ऐसे इसका करेंगे चरण कमल, चरण के समान कमल या फिर कमल, चरण के फिर देखिए आपका चरण कमल मतलब चरण कमल, कमल के समान चरण। ये आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए आपका कमल नयन, कमल के समान नयन मतलब आपका जो कमल होता है उसके समान आपका नेत्र, आपका के समान आ गया। यहाँ पे भी आपका क्या हो गया, कौन सा समास हो गया कर्मधारय। अब देखिए नयन, नयन आपका क्या हो गया विशेष। इसकी विशेषता क्या बता रहा है कि वो आंख जो है किसके जैसा है, कमल के जैसा। तो कमल क्या हो गया आपका विशेषण हो गया और नयन का हो गया आपका विशेष, क्योंकि विशेषता किसकी बता रही है आपकी। तो जिसकी विशेषता बताया जाए वो क्या होता है विशेष्य होता है। और क्या विशेषता बता रहा है उसका कि क्या है वो कमल है, तो कमल क्या हो गया आपका विशेषण। ऐसे देखिए यहाँ पे मृग नयन, मृग के समान नयन मतलब देखिए इस नयन की विशेषता बता रही है कि उसकी आंखें जो है मृग के समान है। तो यहाँ पे भी आपका जो है नयन और मृग मतलब आपका नयन की विशेषता बता रहा है कि वो मृग के समान है। तो यहाँ पे भी कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारय समास। फिर देखिए अगला है महादेव, महान है जो देव मतलब जो, देखिए यहाँ पे आपका विग्रह करेंगे तो महान है जो देव, यहाँ पे है जो आ गया ना, तो यहाँ पे जहाँ पे अगर विग्रह करेंगे है जो या के समान आ जाए वहां पे भी आपका क्या होता है कर्मधारय समास। ऐसे देखिए नीलकंठ, नीला है जो कंठ। अब देखिए यहाँ पे नीला है जो कंठ, इसका अगर आप समास विग्रह करेंगे तो नीला है जो कंठ ये आया। फिर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका बहुव्रीहि समास में भी आता है। जो नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। तो ये जानते रहिए पहले तो ये इसकी परिभाषा कर रहा है कि कंठ आपका क्या है नीला है, मतलब कंठ की विशेषता बता रहा है क्या है वो नीला है। तो यहाँ पे आपका ये कर्मधारय भी समास होता है और बहुव्रीहि समास होता है, क्योंकि तीसरे की ओर संकेत कर रहा है कि नीला है कंठ जिसका अर्थात महादेव। तो यहाँ पे तीसरा भी हो, यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी होगा और कर्मधारय समास। ऐसे देखिए अधमरा, आधा है जो मरा, यहाँ पे भी आपका कौन सा समास हो जाएगा कर्मधारय। ऐसे देखिए पीतांबर, पीला है जो अंबर,
पीला है जो अंबर, या फिर अंबर को क्या कहते हैं, वस्त्र। अब देखिए यहाँ पे है जो आ गया, तो यहाँ पे आपका कर्मधारय भी समास हो गया। और फिर हम बताएंगे पीला है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, तो ये तीसरे की ओर भी संकेत कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपका बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों होगा। ये आपके एग्जाम के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। फिर देखिए महाकवि, महान है जो कवि, यहाँ पे भी आपका कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय। तो महान है जो कवि, देखिए है जो आ गया, या फिर ये समास जैसे अगर विग्रह करने पा गए, वहां पे आपका कर्मधारय समास होता है। ऐसे नील कमल, नीला है जो कमल, यहाँ पे भी आपका कौन सा समास आएगा, कर्मधारय। ठीक है। विद्या रत्न, मतलब रत्न के समान विद्या, जो रत्न के समान क्या होता है आपका विद्या, ये समान आ गया। यहाँ पे भी आपका कौन सा समास हो गया, कर्मधारय। लौह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, तो देखिए यहाँ पे आपका दो आता है, लौह पुरुष लोहे के समान पुरुष, और फिर लौह पुरुष किसको कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पे देखिए आपका बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास दोनों की परिभाषाओं को बताता है। तो यहाँ पे भी जानते रहेगा, आपके ऑप्शन पे डिपेंड रहेगा कि आपका कर्मधारय है कि बहुव्रीहि। तो देखिए आपके जो भी है समास में लगभग करके एक ही शब्द दो दो परिभाषाओं को दिखाता है। इसे हम बताए द्विगु समास में या चतुर्भुज दशानन, दशानन आपके बहुव्रीहि समास में आता है, और 10 आपका संख्या है तो आपका द्विगु समास में भी आता है, या फिर चतुर्भुज 4 संख्या है तो आपका द्विगु समास, या चतुर्भुज है तो ये आपका मतलब बहुव्रीहि समास की भी बात करता है। तो ये आपका देखिए ऐसे शब्द देख के आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम द्विगु मारे कि बहुव्रीहि मारे, ऐसे तो जैसे कि आप पढ़ने में कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि समास होता है, ये समास हार्ड नहीं है। आप जब एग्जाम देंगे, देखिए जब आप एग्जाम देंगे तो जब समास में आपका आ गया चतुर्भुज या दशानन, तो उसमें से आपका ऑप्शन एक ही देगा, या तो बहुव्रीहि देगा या तो द्विगु ही समास देगा। ठीक है, वो खुद जानते हैं कि ये जो आपका परिभाषा है ये दोनों को क्लियर करता है, तो आप लोग जानते रहेंगे, इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। और देखिए आज जो आपके समास के 6 प्रकार थे, आज इसमें से आपका सब खत्म हो गया है। 6 प्रकार के बारे में हम अच्छी चर्चा कर दी है कि कहाँ कैसे, उसकी पहचान कैसे करेंगे, उसकी परिभाषा। देखिए समास का भले से किसी की परिभाषा नहीं पूछता, लेकिन समास का परिभाषा पूछ देता है कि जैसे कि आपका तत्पुरुष समास है, तो तत्पुरुष समास में क्या होता है, कौन सा पद प्रधान होता है, कौन सा नहीं। तो थोड़ा समास की परिभाषा में विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि समास की परिभाषा पूछता है। और बाकी अच्छे से नोट्स बना के आप लोग लिख लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, लाइक करेगा और सब्सक्राइब करेगा।